आज से तकरीबन 2.5 साल पहले रूस ने यूक्रेन पर अटैक करते हुए उसके कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था। लेकिन आज रूस को अपने ही इलाकों के अंदर जंग लड़नी पड़ रही है। जंग शुरू होने के बाद से यूक्रेनी सेना पहली बार है जब सीमा पार करके रूस के कई किलोमीटर अंदर तक घुस गई। यहाँ आपको बता दें कि कुछ समय पहले तक जिस तरह से यूक्रेन के इलाकों को खाली करवाए जाने की खबरें आती थी, लेकिन अब उसके उलट ये खबरें आ रही हैं कि रूस के कई इलाके खाली करवाए जा रहे हैं। जंग के इस नए मोर्चे पर रूस के कैसे हैं हालात? रूस कैसे यूक्रेनी सेना से सामना कर रहा है? क्या रूस यूक्रेनी सेना को हटा पाएगी? आइए आज के एपिसोड में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मैं शारदा सिंह आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं। दरअसल 2.5 साल से जारी रूस यूक्रेन जंग को यूक्रेन ने पहली बार इस लड़ाई को रूसी जमीन तक ले जाने में कामयाब रहा है। असल में रूस के पश्चिमी हिस्से में यूक्रेनी सेना की कार्रवाई जारी है। इस बीच ये खबर निकल कर आ रही है कि रूस के एक और हिस्से पर यूक्रेनी सेना ने कब्जा जमा लिया है। जी हाँ, रूस के एक और इलाके बेलग्रोद में यूक्रेनी सेना ने धावा बोल दिया, जिसके बाद बेलग्रोद के गवर्नर ने इमरजेंसी घोषित कर दी। वहीं बेलग्रोद के गवर्नर का कहना है कि यूक्रेनी सेना के हमले ने हालात को बहुत मुश्किल और तनावपूर्ण बना दिया। इतना ही नहीं, गवर्नर का यह भी कहना है कि यूक्रेन की बमबारी से कई घर तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं और लोग घायल हो रहे हैं, लोगों की जानें भी जा रही। इसीलिए गवर्नर का कहना है कि लोगों की सुरक्षा के लिए यह इमरजेंसी लगाई गई, या कह लीजिए कि लगानी पड़ी, क्योंकि जो रूस कल तक यूक्रेन पर अटैक किए जा रहा था, आज वो खुद के घर में खुद के लोगों को बचाने के लिए मजबूर होता दिख रहा है। दरअसल बीते 6 अगस्त को यूक्रेनी सेना रूस के कुर्स्क इलाके में घुस गया था। बता दें कि रूस का कुर्स्क इलाका यूक्रेन की सीमा से लगा हुआ है। यूक्रेनी सेना का दावा है कि रूस का 1000 किलो वर्ग मीटर का क्षेत्र उसके कब्जे में है। इतना ही नहीं, अब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने दावा किया कि उनके देश की सेना ने रूस के कुर्स्क इलाके में स्थित शहर सुदजा पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया है। इसके अलावा यूक्रेन ने कुर्स्क इलाके में अपना सैन्य प्रशासनिक दफ्तर तक बना लिया है। बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस के कुर्स्क इलाके में चलाया जा रहा यह अभियान शांति के लिए उठाया गया एक कदम है, जबकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन का कहना है कि यूक्रेन का यह हमला रूस के लोगों के लिए अपराध है और यूक्रेन को इसका खामियाजा भुगतना पड़े। लेकिन इस बीच बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी सेना का दावा है कि अब तक रूस के 70 से ज्यादा रिहायशी इलाके उसके कब्जे में। हालांकि रूस का कहना है कि कुर्स्क में हालात बेहतर है, जबकि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि उनकी सेना लगातार आगे बढ़ रही है। यूक्रेनी सेना की रूस में एंट्री के बाद से रूस घबराया हुआ है। इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि यूक्रेनी हमले के बाद से अब तक 2 लाख रूसी नागरिकों को अपने घरों से भागने पर मजबूर होना पड़ा। उन्हें सुरक्षित जगहों पर भेजा जा चुका है। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस में ये जो हमला हुआ है, इसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा पहली बार है जब किसी देश ने रूस की सीमा में घुसपैठ की। यहाँ यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के लिए यह आत्मविश्वास बढ़ाने वाला होगा, तो वहीं पुतिन के लिए करारा झटका होगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से रूस पर यह पहला हमला है। रूसी सेना ने पहली बार अपनी धरती पर किसी हमले को महसूस किया। ऐसे में अब रूसी सेना पलटवार करेगी, और अगर वो पलटवार करेगी तो ये पलटवार किस तरह का होगा? क्या पुतिन यूक्रेन के ऊपर परमाणु हमला भी कर सकते हैं? जहां एक तरफ यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि यह हमला शांति के लिए उठाया गया एक कदम है, तो वहीं पुतिन का कहना है कि इसके लिए यूक्रेन को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बहरहाल ये हमला कौन सा मोड़ लेगी, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर अपडेट आपको मिले सबसे पहले। देखते रहिए दी कंटाप। शुक्रिया।